हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो है अध्याय 2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कक्षा 8 का अध्याय 2, जिसमें दोस्तों जो है क्या है, टॉपिक हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जो जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जो वीडियो अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ये थोड़ा दोस्तों जो वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है लास्ट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो रैखिक समीकरण का चैप्टर है इसमें हम डिटेल आपको पूरा बता देंगे, ताकि कोई भी सवाल अगर आप लोग सॉल्व करें उस चैप्टर से तो आराम से सॉल्व कर सकते एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे, तो देखिए क्या पढ़े थे। जैसे x+2 दिया हुआ है। ठीक है, x+2 अगर दिया हुआ है तो ये क्या है, यह एक क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक होता है। x+2 हो या y+3 हो या z+ जो है 5 हो, तो ये सब क्या है, ये सब टोटल क्या है, व्यंजक है। ठीक है, अब समीकरण क्या होता है, अगर दोस्तों जो है इसी जगह पे जो x+2 है अगर =0 दे दिए या = जो है x+3 बराबर जो है 6 दे दे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो हमारा x है, ठीक है, x को क्या बोलते हैं हम लोग, यही होता है हमारा चर। ठीक है, a से लेके दोस्तों जो z तक जितने भी होते हैं वो क्या होता है, वो होता है चर रहा होते हैं। ठीक है, और जो हमारा संख्या होता है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, या उससे भी कोई इन्फिनाइट तक जो भी हो, तो वो हमारा क्या होते हैं, अचर होते हैं। इसमें 6 हमारा क्या है, ये हमारा अचर है। ये 3 क्या है, ये भी क्या है, अचर है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा व्यंजक था, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, समीकरण में ऐसा भी समीकरण हो सकता है, जैसे अगर 2a + 7 बराबर 6a -2 दिया हो, ये भी हमारा एक क्या है, एक हमारा ये समीकरण है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग केवल समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, एक चर वाले समीकरण भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये एक क्या है, दोनों तरफ जो है चर समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, दोनों तरफ का चर समीकरण है। ठीक है, अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है x² + 2x + 7 बराबर 12, यह भी क्या है, यह एक समीकरण है। क्या है, समीकरण है, लेकिन यह एक क्या है, यह एक रैखिक समीकरण नहीं है। क्या है, रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक समीकरण? दोस्तों मतलब ये होता है कि जो x का घात होता है वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या, 1। अगर स्क्वायर है तो एक रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो है इसमें हम जो है अब हम जाते हैं टॉपिक में आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक में समीकरण का जो एक चर वाले समीकरण होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करके जानेंगे कि एक चर समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए समीकरण हल में दोस्तों जो है ये एक चर एक तरफ और चर दोनों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर एक तरफ देखेंगे। जैसे देखिए दे दिया कोई सवाल, मान लीजिए दे दिया समीकरण 2a - 3 बराबर 7। ठीक है, 2a - 3 बराबर 7। तो इसमें चर दोस्तों क्या है, ये एक ही तरफ चर है, इस साइड तरफ है नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो चर होता है उसी का मान निकालने के लिए निकालना होता है। ठीक है, इसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है हमारा कि अगर हम देखिए क्या है कि ये 2a है, ठीक है, -3 है। अगर हम लोग -3 इस तरफ भी क्या है ऐड कर दे और -3 इस तरफ ऐड कर दे। ठीक है, -3 है तो हम लोग +3 अगर इस साइड ऐड कर दे और जो 7 है +3 इस साइड ऐड कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ए दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए हो जाएगा, ये काट देंगे तो कम दो 5 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 हो गया। ठीक, या तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पक्षांतर। जैसे अगर इसी को हम लोग क्या कर दे, 2a माइनस 3 बराबर 7 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a बराबर 7। अब अगर इस साइड माइनस है तो इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर इस साइड प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस होगा। अपोजिट हमेशा होगा। ठीक है, अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 3 10, तो 2a बराबर क्या हुआ, 10 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या, एक गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, भागे हो जाएगा, तो 10/2, तो ये कट गया, क्या हुआ 5 आया, तो ये बराबर 5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पक्षांतर विधि बोलते हैं। क्या, पक्षांतर था ये। ठीक है, पक्षांतर विधि। ठीक है, पक्षांतर विधि से इसको हम लोग किए हैं। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कोई और सवाल दे दिया, जैसे अगर अगला मान लीजिए दे दिया है कि 4x बराबर प्लस 4 बराबर 6 दे दिया। ठीक है, अब इसमें भी इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 4x बराबर 6 है, अब इस साइड क्या है, प्लस है, इस साइड जाएगा क्या है, माइनस 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 2 बच्चा। अब ये क्या हो, x बराबर 2/4 कट गया, क्या बच्चा 1/2। तो यहाँ x का मान क्या हुआ, x का मान हो गया 1/2। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरफ चर एक तरफ है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई और सवाल दे दिया, जैसे 8x दे दिया माइनस 9 बराबर 18 दे दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 8x बराबर कर देंगे 18 प्लस 9, क्या हो जाएगा 8x बराबर 18 9 27। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हुआ, 27/8 हो गया। ठीक, ये क्या था, एक तरफ जो है चर वाला सवाल था। अब अगला हम देखेंगे दोस्तों जो है चर दोनों तरफ। ठीक है, चर दोनों तरफ, जैसे दे दिया 3x प्लस 4 बराबर क्या हुआ, 2x प्लस 2 दे दिया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि चर जो जिसके साथ है उस चर एक साइड कर लेंगे, अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए चर को एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 2x बराबर ये क्या है 2 है, इधर जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको घटा देंगे, 3x में 2x ज्यादा करते हैं, x बराबर ये क्या -2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया x का मान। अब हमारे दूसरा दे दिया, इसे 8a दे दिया -2 बराबर 6a प्लस 2 दे दिया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चर वाले एक साइड कर लेंगे, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8a, इधर जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा 6a बराबर क्या है 2 है, इधर जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 8 में से 6 गया तो 2a बच्चा बराबर तो 4 हो गया। तो ये बराबर क्या हो गया, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो ये 2 ये बराबर 2 हो गया। ठीक, तो ये था हमारा एक तरफ चर और दोनों तरफ चर था। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे वज्र गुणन देखेंगे। क्या देखेंगे, वज्र गुणन। अब वज्र गुणन देखेंगे। वज्र गुणन का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिसमें हर और अंश दिया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वज्र गुणन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सवाल दे दिया कोई, जैसे दे दिया x + 1 बटे 2x + 3 बराबर 3/8। ठीक, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल में कर लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड गुणा हो जाएगा इसका इससे, तो क्या हो जाएगा 8 में x + 1 का हो जाएगा बराबर 3 में क्या हो जाएगा ये 2x + 3। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भाग में है, इस साइड गुणा हो गया, और ये जो है
ये भी क्या है, ऊपर बटे में है, ये क्या हुआ है, गुणे में हो गया, भाग में है तो भी गुणा में हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम पहले गुणा कर लेंगे। तो अगर गुणा करते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9 हो गया। अब चर को एक साइड कर लेंगे और चर को एक साइड कर लेंगे। चर को एक साइड कर लेते हैं तो 8x, ये प्लस में तो माइनस है, माइनस 6x बराबर 9, और ये 8 प्लस में तो माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हुआ, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा वज्र गुणन है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई सवाल दे दिया दूसरा आप लोग को, 4x माइनस 2 बराबर 5x माइनस 3 बराबर 6/5 दे दिया। ठीक, अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो वही सेम क्या करना है, इसका क्रॉस इसमें क्रॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 4x माइनस 2 बराबर 6, फिर 5x माइनस 3। इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 चौक 20x हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 6 पंजे 30x, फिर माइनस 6 3 18 हो गया। अब इसको इस साइड कर लेते हैं तो 20x और ये माइनस हो जाएगा 30x बराबर हो गया माइनस 18, और ये प्लस 10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x बचा बराबर है क्या बचा, माइनस 8 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस से काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा, इधर बटे हो जाएगा 10, कट जाएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ, 4/5 हुआ। ठीक है, ये हमारा था वज्र गुणन। ठीक है, वज्र गुणन था किसका, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये सवाल था। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।